हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में ये हमारी यूनिट चल रही है स्टीरियो केमिस्ट्री, और इसमें हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने लास्ट अनपेज में पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, कंडीशंस के बारे में पढ़ा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। और हमने एक चीज और पढ़ी थी, ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, डीएल सिस्टम के बारे में। डीएल सिस्टम फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डीएल सिस्टम जो है, डीएल सिस्टम को एक नाम और दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी आप इसको बोल सकते हो, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोलते हैं इसको, इसके बारे में भी बताएंगे। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, डीएल सिस्टम जो था सबसे पहले रोजनहाफ ने दिया था। रोजनहाफ ने डीएल सिस्टम दिया था ऑप्टिकल आइसोमर्स वाले कंपाउंड्स के लिए, यानी कि वे कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए डीएल सिस्टम का यूज किया जाता है। जो ये सिस्टम है ये बहुत ही पुराना मेथड है, यानी कि हम क्या देखेंगे, इसमें कंपाउंड देखेंगे, उसमें कुछ लॉजिक लगाएंगे, फिर उससे बताएंगे कि ये कंपाउंड कैसा है। तो ये जो मेथड दिया हुआ है हमारा डीएल सिस्टम, बहुत ही पुराना मेथड है। ये सिर्फ हमें ये बता सकता है कि कंपाउंड हमारा किस तरह से दिया हुआ है, किस तरह से, कैसे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, इस तरह का से बता सकता है। लेकिन ये उसके एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता है। क्या नहीं कराता है? एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड। तो इस सिस्टम में होता क्या है, देखो डीएल सिस्टम अभी बताया रोजनहाफ ने दिया था। किस में दिया था? ये ग्लिसरल्डिहाइड नाम के कंपाउंड में रोजनहाफ ने सबसे पहले दिया था। किसको? डी और एल सिस्टम को। ये कैपिटल डी या कैपिटल एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर स्मॉल डी या स्मॉल एल से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ग्लिसरल्डिहाइड में इन्होंने देखा था OH की नंबर को लेकर या फिर डायरेक्शन को लेकर। कैसे देखा था? इन्होंने कहा था कि रोजनहाफ ने कहा था कि अगर हमारे OH किसी कंपाउंड में, किसकी? OH अगर लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है, अगर कैसी साइड पर प्रेजेंट है, OH जो है अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है, तो वो कैसा होगा? वो L होगा। उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? L कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करेगा। और उसी के जस्ट अपोजिट अगर OH अगर राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है? अगर राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है, तब क्या होगा? तब उसका कॉन्फ़िगरेशन D होगा। सिर्फ उसी के बेसिस पर इन्होंने बता दिया था कि किसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। अब मैं इसमें आपको एक चीज और बताती हूं। राइट हैंड साइड पे है, ये राइट हैंड साइड पर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? कैपिटल डी या फिर स्मॉल डी। और इसको एक चीज और बोली जाएगी, क्या बोली जाएगी? जो अगर हमारा OH राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट होगा, कहां? सीधे हाथ पर प्रेजेंट होगा, राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट होगा, तो उसको आप बोल सकते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोल सकते हैं? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट होगा, कौन सी साइड पर? अगर हमारा OH लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट होगा, तो उसे कैपिटल L या स्मॉल l कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये D और L क्यों लिए हमने, और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोला है? देखो D और L, D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो। क्या होता है? डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो। और L का मतलब क्या होता है? लीवो। क्या होता है? लीवो। तो डेक्स्ट्रो का मतलब होता है बेटा क्लॉकवाइज, और लीवो का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो डेक्स्ट्रो का D और लीवो का L, इसी वजह से हमने क्या रिप्रेजेंट किए हैं इसके सिंबल D और L। अब इसमें क्या करेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए डेफिनेशन लिखिए इसमें, इट इज द ओल्ड मेथड,
कैसा मेथड है? पुराना मेथड है, इट इज एन ओल्ड मेथड। किसके लिए दिया था ये मेथड? किसके लिए दिया था? कॉन्फ़िगरेशन के लिए, फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ optical isomers, for the configuration of optical isomers, optical isomers के कॉन्फ़िगरेशन के लिए दिया था। इट इज यूज्ड ओनली टू रिलेट, इट इज यूज्ड ओनली टू रिलेट, किससे रिलेट करता हो? ऑप्टिकल आइसोमर्स से रिलेट करता हो। इट इज यूज्ड ओनली टू रिलेट ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ये डी और एल सिस्टम सिर्फ किसके लिए यूज किया जाएगा? उन आइसोमर्स के लिए जो ऑप्टिकली एक्टिव दिए हुए हों। इट इज यूज्ड ओनली टू रिलेट ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। पर इसमें एक कमी भी है। क्या कमी है? ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएगा। किसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में? ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर के बारे में। याद रखना, किसके बारे में बता रहा है? सिर्फ आइसोमर के बारे में बता रहा है। कंपाउंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराएगा ये कि कंपाउंड किस तरह से दिया हुआ है। It does not provide any information. It does not provide any information. It does not provide any information about the configuration of compound. The configuration of compound. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले ये जो डीएल सिस्टम है ये किसने दिया था? ये रोजनहॉफ ने दिया था। किसके लिए दिया था? ग्लिसरल्डिहाइड के लिए दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज गिवन बाय, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज गिवन बाय, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज गिवन बाय, फॉर द फर्स्ट टाइम रोजनहॉफ ने दिया था। ये किसके लिए? ग्लिसरल्डिहाइड के लिए। इन ग्लिसरल्डिहाइड ग्लिसरल्डिहाइड के लिए दिया था ये, इन ग्लिसरल्डिहाइड। अब बताएंगे कि उन्होंने क्या बताया था OH ग्रुप को लेकर। अकॉर्डिंग टू हिम if OH group is present, if OH group is present on right hand side, अगर OH group कहाँ present हो? right hand side पर present हो, तब कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? D डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज, D होगा, डेक्स्ट्रो होगा या क्लॉकवाइज होगा, कोई सा भी आप उसको एक नाम दे सकते हो। If OH group is present on right hand side, then the configuration will be, then the configuration will be D डेक्स्ट्रो, D या डेक्स्ट्रो या फिर क्लॉकवाइज। क्या हो? क्लॉकवाइज हो। इतना क्लियर है? और अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हो तो कैसे होगा? इफ द OH similarly if OH group is present on left hand side, if OH group is present on left hand side,
देन द कॉन्फ़िगरेशन विल बी, तब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, एल हो जाएगा, लीवो हो जाएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। देन द कॉन्फ़िगरेशन विल बी एल लीवो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया हमारा डी और एल सिस्टम। अब इस बेसिस पर हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर डी दिया हुआ है और कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर एल दिया हुआ है। पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें देखो, इसमें ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसमें बताने की कौन सा डेक्स्ट्रो फॉर्म में है और कौन सा लीवो फॉर्म में है, यानी कि कौन सा डी फॉर्म में और कौन सा एल में है। किसके बेसिस पर देखोगे, OH की डायरेक्शन के बेसिस पर। अगर हमारा राइट हैंड साइड है तो डी और अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो एल। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा क्या है ये देखना। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमें दो कंपाउंड दिए गए हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं या नहीं है। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, उसकी कंडीशन। और कंडीशन में क्या बताया था कि कंपाउंड में कम से कम एक किरल कार्बन होना चाहिए। किरल कार्बन क्या होता है, किरल कार्बन होता है वो कार्बन एटम जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किरल कार्बन है या नहीं है। तो इसमें देखो, एक साइड कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CHO, दूसरी साइड कौन सा है, OH, इधर H है, इधर CH2OH ग्रुप है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा किरल कार्बन है। तो ये कैसा हो गया, हमारा किरल कार्बन। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, ये भी हमारा ऐसी है, बस OH की डायरेक्शन ही तो बदली है, इसमें है तो ये भी किरल कार्बन ही। ये क्या है, किरल कार्बन। अब हमें ये पता चल गया है कि ये हमारे कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो हम इसमें डीएल सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। डीएल सिस्टम क्या कहता है, राइट हैंड साइड है OH। यहाँ पर देखो, इधर देखना, राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड कौन सी होती है, सीधा हाथ कौन सा होता है, यही तो होता है। तो इसमें हमारा OH किधर है, इस साइड दिया हुआ है, यानी कि राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है। तो यहां से आप क्या बोलोगे इसको कि ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन डी है। तो यहां से कैसा होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, डी कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, या डेक्स्ट्रो होगा, डी कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले में देखेंगे। दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में OH किस साइड दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। जब लेफ्ट हैंड साइड में OH दिया हुआ है तो क्या होगा, ये L होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, L कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसका कितना कॉन्फ़िगरेशन होगा, L। अब ये तो बात होती है इस एग्जाम्पल की। अब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें, क्या करिए, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद और एग्जाम्पल कराते हैं हम आपको। देखो, इसमें आगे कुछ एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल क्या होंगे, हमारे डी और एल सिस्टम भी उसमें देख सकते हैं। अब इसमें देखो हमारी हेडिंग क्या लिखी हुई है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन वन स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक बोलते हैं किरल को, जो हमारा क्या हो, किरल सेंटर दिया हुआ हो। कैसा हो, वन स्टीरियोजेनिक, यानी कि जिसमें एक किरल कार्बन दिया हो। या फिर आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन लैक्टिक एसिड। मैंने आपको लास्ट टर्न पे जब एग्जांपल कराए थे तो उसमें लैक्टिक एसिड और टार्टरिक एसिड के बारे में लिखाया था कि कौन सा लैक्टिक एसिड होता है, कौन सा टार्टरिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड में क्या होता है, वन स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है, यानी कि उसमें एक किरल कार्बन दिया होता है और वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। अरे जब उसमें किरल कार्बन दिया है तो ऑप्टिकली एक्टिव भी तो होगा वो। अब देखो, ये हमारा डी और एल सिस्टम में किसने दिया था, सबसे पहले प्रायर ने लैक्टिक एसिड और टार्टरिक एसिड को, किसको, लैक्टिक एसिड और टार्टरिक एसिड को, रोजनहॉफ ने ग्लिसरल्डिहाइड यूज किया था, लेकिन प्रायर ने लैक्टिक एसिड और टार्टरिक एसिड का यूज किया था डी और एल सिस्टम के लिए। तो यहां से क्या देखोगे आप, इन लैक्टिक एसिड वन किरल कार्बन इज प्रेजेंट, या वन किरल कार्बन सेंटर इज प्रेजेंट। लिख लीजिए, इसमें याद रहेगा आपको, इन लैक्टिक एसिड वन किरल कार्बन इज प्रेजेंट, वन किरल कार्बन इज प्रेजेंट, एक किरल कार्बन क्या होगा, उस पे उपस्थित होगा, वन किरल कार्बन इज प्रेजेंट, सो इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, सो इट इज एन
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, सो इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो वो क्या होगा, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाएगा। एंड इट कैन एग्जिस्ट इन डी एंड एल फॉर्म्स, इट कैन एग्जिस्ट इन डी एल फॉर्म्स एंड दीज फॉर्म्स आर, एंड ध्यान से देखना नेक्स्ट लाइन इसमें क्या लिखी जाएगी, एंड दीज फॉर्म्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की कैसी होंगी, मिरर इमेज, यानी कि बिल्कुल उल्टी होंगी। जैसे मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो आप जब राइट हैंड अप करते हो तो आपका क्या होता है, मिरर में लेफ्ट वाला अप जाता है, इसी तरीके से ये क्या होंगी, ये एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। देखो लैक्टिक एसिड देखो कौन सा होता है, बताया था आपको, लैक्टिक एसिड कौन सा होता है, एक साइड तो हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक साइड H होगा, ऊपर नीचे क्या प्रेजेंट होता है, एक साइड होता है हमारा CH3 और एक साइड होता है COOH, CH3 COOH। अब यहां पर देखो हमें क्या बनानी है बेटा, मिरर इमेज बनानी है। ये हम क्या करेंगे, बीच में मिरर रख देंगे। ये हमने क्या किया, बीच में मिरर रख दिया। ये क्या है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है। और इसकी दूसरी साइड क्या होगी, इसकी मिरर इमेज होगी। मिरर इमेज कैसे, अगर जो मिरर के पास है वो मिरर के पास बनेगा। फिर हमारे पास क्या है, O है, फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है, कार्बन है। अब यहां पर आप सोचोगे कि कार्बन हमारे इधर को दिया है, इसको ऐसे बना दो, ऐसे बना दोगे आप, इसको ऐसे बना दोगे, ऐसे मत बना देना इसको, जो वर्ड सीधे हैं वो सीधे ही बनेंगे। बस मिरर इमेज से मतलब क्या है कि जो मिरर के क्लोज है वो मिरर के क्लोज बनेगा, जो दूर है वो दूर बनेगा। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है हमारा, इससे जुड़ा हुआ है CH3 और इधर कौन जुड़ा हुआ है, COOH, COOH। फिर इधर क्या है हमारा, हाइड्रोजन दिया हुआ है। अब यहां से आप डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। इसमें क्या बनेगी, ये डेक्स्ट्रो फॉर्म बनेगी, डी फॉर्म क्यों बनेगी, OH हमारा राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है, इसमें OH लेफ्ट पर है, तो ये क्या बनेगी हमारी, लीवो फॉर्म बनेगी। क्या बनेगी, लीवो फॉर्म बनेगी। तो यहां से आपकी दो चीजें होती हैं कंप्लीट, क्या होती हैं, एक तो ये D और L का एग्जांपल हो गया आपका, और दूसरा एक स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में भी आपको पता चल गया कि स्टीरियोजेनिक सेंटर किसको बोलते हैं। क्लियर है, इसको नोट कीजिए आप। देखो इसमें आगे क्या दिया हुआ है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टू स्टीरियोजेनिक सेंटर, यानी कि जिसमें क्या हो, दो किरल कार्बन एटम प्रेजेंट हो। अब इसमें आगे देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्टरिक एसिड, अभी बताया था। लैक्टिक एसिड में कितने होते हैं, एक किरल कार्बन होता है, और हमारे टार्टरिक एसिड में कितने होते हैं, दो किरल कार्बन होते हैं। कल एग्जाम्पल किए थे तो उसमें भी बताया था आपको। टार्टरिक एसिड बनाइए, कैसे बनता है, उसमें क्या होता है, COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और क्या होता है, दो किरल कार्बन दिए हुए होते हैं, OH, और इधर क्या दिया होता है, H और COOH। ये क्या दे दिया, एक किरल कार्बन दे दिया। अब यहां पर क्या होगा, देखो ये हमारा कैसे होता है, ये हमारा इस तरह से बनता है। क्यों बनता है ऐसे, ताकि इसमें लेस रिपल्शन हो। जब आप एक जैसे एटम को एक साथ रख दोगे तो उसमें क्या होगा, जब एक जैसे एटम को एक साथ रख दोगे तो उसमें ज्यादा रिपल्सन होने लगेगा और कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से क्या करेंगे, इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे, मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे। इसमें यहां पर OH आ जाएगा, इस साइड H, और इसमें इधर H आएगा और इधर OH। अब इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा D है और कौन सा L है, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले किरल कार्बन देखेंगे। किरल कार्बन होते हैं हमारे ये, इसमें कितने किरल कार्बन होते हैं, दो, यानी कि कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते हैं इसमें हमारे। अब इसमें देखो, इसमें D और L कैसे देखोगे, इसमें इस साइड राइट हैंड साइड पर भी OH आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी OH आ रहा है। इसमें कैसे देखेंगे, इसमें हमें देखने के लिए पहले वाला किरल कार्बन देखेंगे। क्या देखेंगे, पहले वाला किरल कार्बन। तो ये कैसा होता है, ये डेक्स्ट्रो,
ये डेक्स्ट्रो, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा लीवो, यानी कि एक हो जाएगा डी फॉर्म और दूसरी हो जाएगी हमारी एल फॉर्म। दूसरी कौन सी हो जाएगी, एल फॉर्म हो जाएगी। ये होते हैं लैक्टिक एसिड और टार्टरिक एसिड, और ये होता है डी और एल फॉर्म के एग्जाम्पल। इसमें आप लिख सकते हो ये एग्जाम्पल, और भी काफी सारे एग्जाम्पल आप इसमें खुद से जोड़ सकते हो, जिसमें क्या दिया हुआ हो, OH होना चाहिए और सारे ग्रुप्स जो कार्बन से जुड़े हो डिफरेंट होने चाहिए। सिर्फ 2 ही कंडीशन होनी है इसके लिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होनी चाहिए, यानी कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और दूसरा इसमें क्या होना चाहिए, एक किरल कार्बन होना चाहिए। क्लियर है? अब आप क्या कीजिए, इसका नोट कीजिए। तो ये था हमारा डी और एल फॉर्म और स्टीरियोजेनिक सेंटर वाला। डी और एल फॉर्म और स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट इसमें है इनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर्स, और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक्स रह जाते हैं, लेकिन वो भी क्या है, इनकी तरह ही बहुत इजी टॉपिक है, तो वो भी बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएंगे। ये हम आज इतना ही करेंगे इसमें डी और एल फॉर्म, बाकी के जो इसमें टॉपिक हैं वो करेंगे हम इसमें नेक्स्ट टर्न पर। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है। आप इस पर मैसेज करना, आप जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप वहां पर पूछ सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, और उस पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।